और चीन के बीच आज कूटनीतिक स्तर की बातचीत हुई। बातचीत में दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात की समीक्षा की। दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में विवादित जगह से अपनी सेनाओं को जल्द और पूरी तरह से वापसी पर सहमति जताई। भारत चीन की बातचीत में वेस्टर्न सेक्टर में भी दोनों देश की सेनाओं के पीछे हटने की भी समीक्षा की गई। चीन ने माना कि दोनों देशों के बीच संबंधों के विकास के लिए सैनिकों का पीछे हटना और शांति बहाली जरूरी है। भारत और चीन ने कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत आगे भी जारी रखने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच जल्द सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। गलवान घाटी में भारतीय सेना के पराक्रम से दुनिया में बदनाम चीन अब वेस्टर्न थिएटर के कमांडर को बदलने की तैयारी कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल झाओ झोंकी की जगह लेफ्टिनेंट जनरल लिu जेनली को चीन सेना के वेस्टर्न थिएटर की कमांड मिल सकती है। झाओ झोंकी ने ही लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले की योजना बनाई थी। झाओ झोंकी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का करीबी माना जाता है। झाओ झोंकी चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का वाइस चेयरमैन बनना चाहता है। वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार चीन को लेकर उनकी चेतावनी को लगातार अनदेखा कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने कोरोना पर सरकार को सावधान किया था, लेकिन सरकार ने कोरोना पर उनकी बात नहीं सुनी और अब चीन पर भी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। राहुल गांधी ने कल आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री का 100% ध्यान सिर्फ अपनी छवि बनाने पर है और एक व्यक्ति की छवि राष्ट्रीय छवि का विकल्प नहीं है। भारतीय वायुसेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। देश के सुरक्षा हालात और वायुसेना के ऑपरेशन से जुड़ी तैयारियों को बैठक में परखा गया। वायुसेना के कमांडर्स को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भी संबोधित किया। कमांडर कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के प्रमुख का संबोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश तीनों सेनाओं की सम्मिलित थिएटर कमान बनाने की ओर बढ़ रहा है। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त के दौरे से पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी प्रस्तावित राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री साधु संतों से भी मिलेंगे और प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां भी देखेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए 11 तीर्थ स्थलों की मिट्टी दिल्ली से अयोध्या भेजी है। कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार के मुताबिक राम मंदिर के लिए पीओके स्थित पवित्र शारदा पीठ की मिट्टी भी भेजी गई है। पूरा देश के प्रधानमंत्री के वहां आगमन की प्रतीक्षा करेगा और उनकी अगुवाई में भूमि पूजन होकर भूमि माता से अनुमति लेके ये मंदिर बनाना शुरू हो जाएगा। वीएचपी ने कहा है पूरा देश अयोध्या में प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है और उनके नेतृत्व में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन पर रोक की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी साकेत गोखले की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है याचिका का आधार काल्पनिक है, भूमि पूजन में हस्तक्षेप की कोई वजह नहीं और भूमि पूजन में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की उम्मीद की जाती है। कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दिया, कहा इन्होंने कोई फाउंडेशन नहीं दिया अपने पिटीशन में, जैसे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा और कहीं पर भी सिर्फ अजम्पशंस के बेसिस पे इन्होंने पिटीशन उठा के फाइल कर दिया। बाबरी मस्जिद केस के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राम मंदिर पर राजनीति बंद होनी चाहिए। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, मंदिर का काम शुरू है। लोग अब इस पे कोई राजनीति ना करें, ना कोई यहाँ के बारे में तिथि बतावे, ना कोई सुप्रीम कोर्ट जाए, लोग इससे राजनीति ना करें। राहुल गांधी के करीबी साकेत गोखले ने जनहित याचिका में दावा किया था कि अयोध्या में भूमि पूजन अनलॉक 2 की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रात 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग के साथ अशोक गहलोत ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बाहरी दबाव की वजह से राज्यपाल सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो निर्देश नहीं दे रहे हैं। राजभवन में जब अशोक गहलोत राज्यपाल से मिल रहे थे, उसी समय उनके समर्थक विधायक राजभवन के लॉन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे।
राज्यपाल पर मुख्यमंत्री के आरोपों की बीजेपी ने आलोचना की है। अपनी गलती को छुपाने के लिए बीजेपी को आरोपित करना ये पुरानी आदत है और मैं सलाह दूंगा कि बदल देनी चाहिए। अपने घर को ठीक रखते, अपनी सरकार ठीक चलाते, पार्टी में एकजुटता होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज सुबह कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट और उनके 18 समर्थक विधायकों को राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत दी। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे में 49,310 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 34,602 लोग इलाज से ठीक हुए और 740 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 12,87,945 है, जिनमें से 8,17,209 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना से अब तक 30,601 लोगों की मौत हुई है। दुनिया में अब तक 1,57,00,000 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 41 लाख लोग अमेरिका के हैं। ब्राजील में संक्रमित लोगों की संख्या 22,92,000 है। संक्रमण के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.